अच्छा जी, हमारी वीडियोज़ के ऊपर एक क्लाइंट है, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि किस्तों पर घर खरीदना बेहतर है या नकद लेना चाहिए? मैं इसके बारे में ना आपको पूरी तफ़सील के साथ कोशिश करूँगा और आपसे गुज़ारिश भी है कि अगर आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, हमारे सोशल मीडिया पेजेज़ के ऊपर हमारी वीडियोज़ अपलोड होती हैं, आप कमेंट्स के अंदर या हमारे टीम मेंबर्स को जो है वो आप इस तरह के क्वेश्चन भेज दिया करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसकी बिना पे को ऊपर जो है ना वो आपको पूरा एक तफ़सील के साथ वीडियो हम लोग बनाएँगे। किस्तों के ऊपर घर बनाना बेहतर है या फुली कैश के ऊपर आप घर ले सकते हैं? इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास बजट है। मिसाल के तौर पे आपने 3 करोड़ रुपए का एक घर लेना था, आपका बजट है कि मैं 3 करोड़ रुपए का घर बनाऊँगा। तो उसके लिए पहले सबसे पहले आप अपने बैंक बैलेंस को देखें। अगर तो आपके पास वो 3 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में मौजूद है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास ये है कि बहुत सारे लोगों ने अपने लिए, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ज़ाती अपने लिए घर बनाया था, बड़ा खूबसूरत उन्होंने घर बनाया था, बड़ी क्वालिटी के साथ उन्होंने घर बनाया था। आप उसका विज़िट करें, जिस लोकेशन के ऊपर आप लेना चाह रहे हो, उस लोकेशन को आप पहले जो है वो तय कर लें कि किस लोकेशन, किस हाउसिंग सोसाइटी हमें सूट करती है कि उसके अंदर हम घर खरीदें। आप उसका विज़िट करें, किसी इंजीनियर को थोड़े बहुत पैसे दें, उसको हायर करें, उससे जाकर मटीरियल चेक करवाएँ। करवाने के बाद आप उसको पेमेंट करें और अपने घर के अंदर शिफ्ट हो जाएँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास पूरी कैश भी मौजूद है, मिसाल के तौर पे आपका 3 करोड़ का बजट है, 3 करोड़ रुपए आपके पास पड़ा हुआ है, फिर दूसरा अच्छा ऑप्शन ये है कि आप एक खूबसूरत सा प्लॉट लें, अपनी पसंद का प्लॉट लें, जिस हाउसिंग सोसाइटी जो हाउसिंग सोसाइटी आपको सूट करती है, उसके अंदर प्लॉट लें। प्लॉट लेने के बाद आप अपनी पसंद का किसी अच्छे आर्किटेक्ट से उसका जो है प्रॉपर एक मैप बनाएँ, फ्लोर प्लान बनाएँ। उस फ्लोर प्लान के हिसाब से आप आपके पास ऑप्शन होगा कि आप ड्राइंग डाइनिंग बड़ा रखना चाहते हैं, छोटा रखना चाहते हैं, नीचे 2 कमरे बनाना चाहते हैं, 4 बनाना चाहते हैं, तो ये सारा आपके पास ऑप्शन मौजूद होगा। फ्रंट एलिवेशन आपकी मर्ज़ी का होगा। तो आप जो है वो किसी अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ एग्रीमेंट करें, 6 से 8 महीने के अंदर आपका पूरा घर जो है वो तैयार हो जाएगा। इसमें फ़ायदा आपको ये होगा कि एक तो आप अपनी, जैसे आपकी फैमिली है, जितनी बड़ी फैमिली है उस हिसाब से आप सारी एडजस्टमेंट करवा लेंगे उससे कि रूम कितने होने चाहिए और कहाँ के ऊपर किचन होना चाहिए। सेकंड ये कि उसकी क्वालिटी, जो मटेरियल की क्वालिटी होगी वो आपके सामने होगी। आप उससे अच्छी से अच्छी क्वालिटी, आप अपने ज़ाती घर बनाना चाह रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का घर बनाएँ, तो उसमें कल को आपको किसी किस्म का मसला नहीं बनेगा। थर्ड ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास बजट पूरा नहीं है और आप घर का सोच रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये भी बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है कि आप मिसाल के तौर पे आपने 2 करोड़ रुपए का सोचा है कि 2 करोड़ रुपए का हम घर बनाएँगे या 3 करोड़ रुपए का घर बनाएँगे और आपके पास अमाउंट इतनी नहीं है, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप 15-20 लाख, 30 लाख रुपए मंथली जो है वो सेविंग कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी है, किसी अच्छे जो बिल्डर है, जो इससे पहले विलास का प्रोजेक्ट कर चुके हों, आप उनके प्रोजेक्ट की पहले वाली क्वालिटी चेक करें। यहाँ पे बहुत सारे मसाइल ये होते हैं, मैंने जो 80% 90% देखा है, जो बिल्डर इस तरह के विलास वगैरह बनाते हैं ना, वो क्वालिटी जो है उस तरीके से नहीं देते। तो आप क्वालिटी देने वाला कोई ऐसा बिल्डर देख लें, जो अच्छी कंस्ट्रक्शन करता हो, आप उसको जो है उसके साथ कर लें। आप 40, 50, 60, 70 लाख रुपए उसको कैश दें, बाकी अमाउंट के उसके साथ साल, डेढ़ साल, 2 साल की इंस्टॉलमेंट्स बना लें। लेकिन ये ख़ास ख़्याल रखें कि वो बिल्डर साइट के ऊपर प्लॉट उसके पास मौजूद हों और उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही हो। ये ना हो कि आप किसी ऐसे बिल्डर से जो है वो उसको डाउन पेमेंट भी दे दें, डाउन पेमेंट देने के बाद जो है वो आपको इंतज़ार कराता रहे, आप 2 साल के अंदर किस्तें ख़त्म कर दें, वो 3 साल के अंदर जाके हैंडओवर करे। इन चीज़ों का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। तो मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो घर आप खरीदते हैं उसके अंदर आपने कौन-कौन सी चीज़ों का ख़्याल करना है। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर इस टॉपिक को भी जो है वो कवर करें।